अब हम लोग अध्याय 4 के 25वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने देव पूजन रूप यज्ञ का और परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन किया है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। अपरे योगिनः दैवम, जो अन्य योगी लोग हैं। अभी इसके पूर्वी योगियों का वर्णन किया था ना, कि जो हर चीज़ में ब्रह्म को ही देखे। जैसे जो अर्पण अर्थात जिसमें अर्पण किया जाए वो भी जिससे अर्पण किया जाए वो भी ब्रह्म है। जिसमें अर्पित किया जाए वो भी ब्रह्म है। और जो समिधा है वो भी ब्रह्म है ना, अग्नि भी ब्रह्म है। तो अब जो बता रहे हैं कि जो इसके अलावा जो योगी लोग होते हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे अलग अलग कर्मों के द्वारा अपने को योगी लोग होते हैं, तो अपरे अन्य योगी लोग दैव भगवत रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। अनेक अलग अलग देवों का अनुष्ठान करते हैं। जैसे कि अगर आपको अभी कुछ सूर्य की स्थिति खराब है तो कहा जाएगा कि भाई आप सूर्य के लिए हवन करिए, आप आदित्य जैसे उसका पाठ करिए और फिर उसका दशांश हवन करिए। तो आप उनके निमित्त एक हवन कर रहे हैं, है ना। या किसी और देव के लिए दुर्गा जी का आप सतचंडी महायज्ञ लोग करा रहे हैं, या दूसरा कोई अन्य उपाय कर रहे हैं, है ना, अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं। तो अन्य योगी लोग भगवत स्वरूप अलग अलग रूपों में उनका यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं कि हम इतने दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमें इस कार्य की सिद्धि प्राप्त हो, है ना। जैसे जनरली व्यापारी गण जो है सतचंडी महायज्ञ बहुत कराते हैं, जिससे उनके व्यापार में कोई हानि ना हो, कोई बाधाएं ना आए, तो माँ जगदम्बा सब वो दूर करती हैं। या जैसे व्यापार में बहुत शत्रुता बढ़ गई हो, बहुत शत्रु पक्ष प्रबल हो गया हो, आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो पीताम्बरा देवी का पाठ कराते हैं, बगलामुखी पाठ, जिससे शत्रुओं की हानि हो और आपका कार्य सिद्ध हो जाए। तो वो कार्य क्या हो गया, वो अनुष्ठान क्या हो गया, अलग अलग देवों देवियों का हुआ, और वो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किया गया। वो एक अलग तरह के योगी होते हैं जो अपने कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। और जो दूसरे योगी लोग होते हैं क्या करते हैं, ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव, वो ब्रह्म रूप अग्नि में अपने विचार रूप यज्ञ के द्वारा यज्ञम अपजुह्यति, जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। जो जीवात्मा रूप व्यक्ति है उसका हवन कर रहे हैं। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। पूर्व श्लोक में भगवान ने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन किया कि जो सर्वत्र ब्रह्म को ही देख रहा है, चाहे वो आहुति दे रहा है उसमें भी ब्रह्म देख रहा है, जिससे आहुति दे रहा है उसको भी ब्रह्म देख रहा है, घी को भी में भी ब्रह्म देख रहा है, अग्नि में भी ब्रह्म देख रहा है, हर चीज में ब्रह्म देख रहा है। और यहाँ भगवान अपरे पद से उससे भिन्न प्रकार की यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन कर रहे हैं। उससे भिन्न भिन्न प्रकार के भी यज्ञ करने वाले साधक होते हैं। योगिना पद यथार्थ यज्ञार्थ कर्म करने वाले निष्काम साधनों के लिए, जो निष्काम साधक होते हैं जिनकी कोई कामना नहीं है, संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर, जितनी भी क्रिया हम कर रहे हैं, जो भी हम यज्ञ के लिए क्रिया कर रहे हैं, उसको हम अपना नहीं मानने कि मेरे लिए है, वो हम आपके लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, लोक कल्याणार्थ कर रहे हैं। तो उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना दैव यज्ञ है, भगवत रूप यज्ञ मानना कि जो हम ये भगवान के लिए ही कर रहे हैं। तो भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को ही यहाँ दैव यज्ञ कहा है कि हम जो भी कुछ करें, हे ईश्वर, हे प्रभु, सब आपको समर्पित है। तो ये क्या हो गया, दैव यज्ञ। अब जैसे अभी आपने कहा कि भागवत कथा से आप आई या भागवत कथा कहीं हो रही है, तो अब भागवत कथा भी ये बहुत बहुत कारणों से की जाती है। एक तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है कि बस परम ब्रह्म उनकी कथा सुनकर जो दिव्य आनंद की प्राप्ति हो रही है, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवत कथा सुनी जा रही है। कुछ लोग सुनते हैं अपने पितरों के कल्याण के लिए, है ना, तो वो उनके कल्याण के लिए कथा श्रवण करते हैं। अब जैसे राजा परीक्षित को सुनाया गया, उनके कल्याण के लिए सुनाया गया कि उनका कल्याण हो, है, क्योंकि उनको मृत्यु प्राप्त होनी थी। ऐसे और बहुत से लोग अपने अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने के लिए कराते हैं। लेकिन उसमें जो योगी जन, जैसे भी आपने बताया कि 108 साल के कोई योगी विशिष्ट योगी जो आए हैं, जो महामंडलेश्वर जो भागवत कथा कह रहे हैं, तो वो जो कथा कह रहे होंगे वो बिना किसी द्रव्य की आकांक्षा के कर रहे होंगे,
और वो जो करते होंगे वो प्रतिदिन उस देव को समर्पित करके करते हैं। यस, है ना, क्योंकि उनकी आकांक्षा सिर्फ एक होगी। वहाँ पे बैठे हुए श्रोतागणों की हो सकता है भिन्न भिन्न आकांक्षाएं हों कि मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ तो मुझे ये प्राप्त हो, है ना। जैसे जब भागवत कथा सुखदेव जी ने उन्होंने करा था, गोकुल का नाम क्या था, जो धुंधकारी को कथा सुनाई थी, तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी की को मोक्ष दिलाने के लिए कथा कही थी 7 दिन तक। तो क्या हुआ था कि उसमें धुंधकारी जो था उसको तो तुरंत नारायण के जो है वो सब लेने के लिए आ गए, नारायण के दूत बिल्कुल नारायण जैसे थे, वो लेने आ गए। लेकिन जो और लोग अन्य कथा श्रवण कर रहे थे गांव के लोग, उनको कोई लेने नहीं आया। तो उन लोगों ने ये प्रश्न किया उनसे गोकर्ण जी से कि जब ये भी सुन रहे थे तो इनको तो मोक्ष मिल गया और इनको ये चले गए भगवान के पास, भगवान स्वयं भगवान के स्वरूप उनके दूत लेने आए उनको, एकदम विष्णु जैसे ही, तो हम लोग को क्यों नहीं मोक्ष मिला, हमें भी, हमारे लिए भी तो रथ आना चाहिए वैसा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस भाव से सुना वो भाव आपका आप में अभाव था। अगर वो भाव का ही अभाव है तो आपको कैसे वो मिल सकता है मोक्ष। मुझे एक बात कह दूँ। हाँ, मैं सुनने गई ना, वो बहुत बुजुर्ग हैं और वो पहले ना कान्हा जी को इनवाइट करते हैं कि आओ मुरली वाले मेरी हरी कथा में। उसके बाद हनुमान जी को बुलाते हैं और हारमोनियम खुद बजाते हैं और रोते हैं, बिहलते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह ना। जहाँ जो प्रसंग आता है ऐसे रो मतलब रोने लगते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं और ऐसे सुनाते हैं, मतलब बिल्कुल डूब कर, बिल्कुल ही कहीं कोई दिखावाबाजी नहीं के बीच बीच में नाच और ये सब, तो बहुत ही दिल